इंडिकेशन ऑफ फोर्सेप डिलीवरीज मैटरनल, जब मदर क्या होती है इनएडिक्वेट बियरिंग डाउन एफर्ट, जब शी इज़ अनेबल टू गिव बियरिंग डाउन एफर्ट, ठीक है। हार्ट डिजीज़ अगर मदर को है, प्री इक्लैम्शिया का केस है, मैटरनल डिस्ट्रेस है, उस केसेस में फोर्सेप डिलीवरी करते हैं। फीटल में अगर फीटल डिस्ट्रेस है, लो बर्थ वेट बेबी है, पोस्ट मैटर्निटी है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, फोर्सेप डिलीवरी करते हैं, ठीक है। दिस इज द डायग्राम दैट हाउ टू प्लेस द फोर्सेप्स, ठीक है, प्लेस्ड ओवर द हेड, ठीक है। यू कैन सी इन दिस दैट कैसे ये प्लेस्ड हो रखा है, ठीक है। देखो लाइक दिस बाइपैरेटल डायमीटर पूरा कवर हो रखा है, ठीक है। एंड देखो इसमें एक डॉक्टर है, साथ में असिस्टेंट है, कैसे होल्ड करते हैं बेबी को जब वो उन्होंने प्लेस्ड कर दिया है फोर्सेप्स को, ठीक है। फिर लॉक भी हो गए हैं, तो एक हाथ से उन्होंने उसको हैंडल को पकड़ा है फॉर एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। और वन साइड जो असिस्टेंट होता है उसने होल्ड किया है बेबी को प्रॉपर तरीके से, सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। एंड जो वन हैंड दे हैव मतलब कीप ओवर द एब्डोमेन, ठीक है, उन्होंने एब्डोमेन रखा है फॉर असेसमेंट के लिए। सो लाइक दिस हमेशा जब भी प्लेस्ड करते हैं तो हमें ये सब चीज़ों को हमें कीप इन माइंड रखना होता है, ठीक है। थर्ड है अदर्स में प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, अगर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर प्रोलॉन्ग्ड होता है तो उस केसेस में भी हम फोर्सेप डिलीवरी करते हैं। सो क्राइटेरिया क्या क्या होता है फोर्सेप डिलीवरी का, यू कैन सी हेयर दैट एफ मीनिंग होता है फेवरेबल हेड, ठीक है। मीन्स हेड क्या होना चाहिए, इंगेज होना चाहिए, एंड पोस्टीरियर होना चाहिए। स्टेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, मतलब बिलो द +2 +3 ऐसे होना चाहिए। ओपन ओवस होना चाहिए, मीन्स सर्विक्स कंप्लीटली डायलेटेड होना चाहिए, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्शंस प्रेजेंट और कांस्टेंट रहने चाहिए, ठीक है। एंड इंगेज्ड हेड होना चाहिए, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, पैल्विमेट्री नो सीपीडी होना चाहिए, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टीरप्स मीन्स लिथॉटमी पोजीशन, स्टीरप मीन्स होता है कि वहाँ पे जो पोल्स होते हैं, जब लिथॉटमी पोजीशन हम प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे 2 पोल्स होते हैं जिनके थ्रू हम लिथॉटमी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे एक स्टीरप होता है, बैंड होता है जिससे हम टाई करते हैं लेग्स को, उसी को हम स्टीरप कहते हैं। तो अगर आप ऐसे याद रखो कि लिथॉटमी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन प्रोसीजर्स, ठीक है, हाउ, मैंने आपको वीडियो सेंड करी है, अगेन आई विल सेंड वीडियो, ठीक है। उसमें आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि कैसे फोर्सेप डिलीवरी को अप्लाइड करते हैं, ठीक है, कैसे एप्लीकेट करते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो प्रीलिमिनरी असेसमेंट करेंगे, ठीक है, एनेस्थीसिया, कैथेट्राइजेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन, एपिजियोटमी, ये सब हम उसको करेंगे। सो स्टेप्स हैं, ठीक है, हाउ टू अप्लाई द ब्लेड्स। पहले तो हमें जो ब्लेड्स हैं उसमें राइट एंड लेफ्ट ब्लेड को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा राइट ब्लेड है और कौन सा लेफ्ट ब्लेड है, ठीक है। सो पेशेंट की जो साइड होती है लेफ्ट साइड, ठीक है, उसमें जो हम पहले इंसर्ट करेंगे दैट इज़ लेफ्ट ब्लेड, कन्फ्यूज मत होना, जो पेशेंट की साइड होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड जो सबसे पहले जो ब्लेड जाएगा दैट इज़ लेफ्ट साइड, ठीक है। अपनी साइड से हम उसको नहीं देखेंगे, अगर अपनी साइड से होगा तो वो राइट ब्लेड होगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे हम पेशेंट की साइड से देखते हैं, उसी की साइड से हम उसको पहचान देंगे कौन सा ब्लेड है। तो फर्स्ट हम लेफ्ट ब्लेड इंसर्ट करते हैं, पेरिनियम एंड फीटल हेड अंडर द गाइडेंस ऑफ वेजाइनल फिंगर, ठीक है। हम कोन शेप में फिंगर्स को क्या करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर आपने देखा है अभी कि फोर्सेप्स कैसे होते हैं, तो उसी के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इंस्ट्रूमेंट अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड इंसर्ट कर रहे हैं, तो जब वो अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हम साथ में हमारा कहते हैं फिंगर्स को भी हमें गाइड करना है, क्योंकि हम फिंगर्स को इसलिए गाइड करते हैं कि फिंगर से ईजी रहता है कि इंस्ट्रूमेंट सही उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना होता है। तो इसीलिए हम 4 फिंगर्स की हेल्प से हमें एक गाइडलाइन मिलती है, और वैसे ही हमें जब प्लेट को इंसर्ट कर रहे होते हैं तो हमें विथ फिंगर की हेल्प से हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ राइट ब्लेड, फिर हमें क्या करना है, जब हमने लेफ्ट ब्लेड इंसर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ 4 फिंगर की हेल्प से, सो सेम हमें राइट ब्लेड भी उसी मैनर में हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है। देन हमने जो ब्लेड्स होते हैं फिर उनको हमने लॉक कर देना है मतलब करेक्टली। अगर उसको जब हम लॉक करते हैं तो लॉक हमने जब किया तो एक बार हमें फीटल हार्ट रेट भी देख लेना है कि कहीं फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं राइज हो रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें उस टाइम पे लॉकिंग करने से पहले या ड्यूरिंग द लॉकिंग हमें ये देखना होता है। सो इन दिस यू कैन सी कि पहले लेफ्ट ब्लेड कैसे इंसर्ट कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ 4 फिंगर्स, ठीक है, इन दिस यू कैन सी। एंड देन
डॉक्टर जो होगा वो उसको ऐसे होल्ड कर देगा जब उसने इंसर्ट कर दिया, ये मतलब ऐसे छोड़ देगा, ठीक है। मतलब ये बहुत फास्टली होता है, ये नहीं कि आपने छोड़ दिया फिर कुछ और काम करने लगे, मतलब ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपके समझाने के लिए बोल रही हूँ, जस्ट इन्होंने फिर ऐसे उसको छोड़ा, फिर अगेन मतलब तुरंत क्या करा उन्होंने, फिर सेकंड ब्लेड उन्होंने इंसर्ट किया राइट ब्लेड को, फिर इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो फिर लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद उन्होंने फिर एक्सट्रैक्ट किया है, देखो एक्सट्रैक्शन भी कैसे करना है मैनुअली, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसको कैसे करोगे एक्सट्रैक्शन, डाउनवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड, ठीक है, एंड देन अपवर्ड के थ्रू उसको डिलीवर आउट कर देना है। जब ट्रैक्शन हम देते हैं, ट्रैक्शन के टाइम में मदर को बोलना है कि वो पुश करे, जब कॉन्ट्रैक्शन हो मीन्स मदर को जब पेन आ रहा हो तो उस टाइम पे उसको हमें बोलना है कि बेरिंग डाउन एफर्ट दे, मतलब पुश करे, ठीक है। एंड ट्रैक्शन जब से कॉन्ट्रैक्शंस राइज होंगे मदर पुश करेगी तो आपको मतलब उस टाइम पे ट्रैक्शन नहीं देना है, उस टाइम पे ट्रैक्शन को क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है, खींचना नहीं है उसको। देन ट्रैक्शन कंटिन्यू करना है, डाउनवर्ड, बैकवर्ड, देन अपवर्ड, ठीक है, अंटिल जब तक कि हेड कम टू द पेरिनियम नहीं आ जाता। देन रिमूव ऑफ ब्लेड, जो ब्लेड सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है वो सबसे पहले उसको हमें रिमूव करना होता है। सो रिमूव ऑफ फर्स्ट राइट ब्लेड, देन लेफ्ट ब्लेड हम उसको निकालेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। और जब ये बर्थ हो रहा होता है बेबी का, जब हेड डिलीवर हो जाता है, बर्थ ऑफ हेड, तो जैसे उसके बाद हमने क्या करना है, 0.2 mg IV ऑफ मेथर्जिन देना है। मेथर्जिन हम क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि ब्लीडिंग ना हो, ज़्यादा ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम मेथर्जिन देते हैं, जिसकी डोज 0.2 mg ही होती है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर वाइवा ऑल्सो, कि आप जब मेथर्जिन लेबर में भी पढ़ा होगा आपने, नॉर्मल लेबर में, कि मेथर्जिन कब देते हैं, ठीक है, और कितना डोज देते हैं, तो ये डोज सेम होती है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी में भी, फोर्सेप डिलीवरी में भी जब करते हो तो ये डोज हमेशा पूछा जाता है कि कितना मेथर्जिन देते हैं और कब देते हैं, ठीक है। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं मैटरनल में, सर्विक्स इंजरी हो सकता है, PPH हो सकता है, शॉक, सेप्सिस, जेनाइटल प्रोलैप्स होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। मे बी हो सकता है फोर्सली हम उसको ट्रैक्शन करें जिसकी वजह से यूट्रस भी साथ में प्रोलैप्स्ड हो जाए, फीटल में एस्फिक्सिया होने के चांसेस हैं, हैंड बर्थ इंजरी, सेफेलोहेमाटोमा, सेरेब्रल पाल्सी होने के चांसेस होते हैं। सो प्रोफिलैक्टिक फोर्सेप्स क्या होता है, इट रेफर्स टू फोर्सेप डिलीवरी ओनली टू शॉर्ट द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर व्हेन फीटल एंड मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंटिसिपेटेड, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो सेकेंड स्टेज उसको शॉर्ट करते हैं, क्यों करते हैं शॉर्ट, क्योंकि फीटल और मैटरनल में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसकी वजह से हम प्रोफिलैक्टिक फोर्सेप्स डिलीवरी भी उस टाइम पे हम करनी पड़ती है। सो दीज आर द, ठीक है, डायग्राम से आपने पहले भी देख लिया है, बट आपकी उसके लिए मैंने ये लगाया है, देख लो आप डायग्राम्स, ठीक है। दैट इज़ नेविल बार्न्स सिम्पसन फोर्सेप्स है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो सेम एंड दिस इज़ कीलैंड फोर्सेप्स, ठीक है। यूजेस क्या है, इट हैज़ अ साइडिंग लॉक, इसमें साइडिंग में लॉक होता है, पेल्विक कर्व इज़ नॉट प्रोमिनेंट, जो पेल्विक कर्व है ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ये करेक्ट यूज टू करेक्ट असिंटाइजिम के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज ऑल्सो इन डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द रिगुलर ऑब्स्टेटिकल फोर्सेप्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। एंड दिस इज़ द रेगुलर फोर्सेप्स, ठीक है। आउटलेट लो और आउटलेट डिलीवरी के लिए होता है, या फिर इसमें सिजेरियन सेक्शन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब मैनुअल ट्रैक्शन प्रूविंग डिफ़िकल्ट, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन में भी कभी कभी क्या होता है, बेबी को ट्रैक मतलब जब एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे होते हैं तो नहीं डिफ़िकल्टी होती है ड्यू टू सम रीज़न, तो उस टाइम पे भी हम फोर्सेप्स यूज़ कर सकते हैं। एंड शॉर्ट लेंथ रिजल्ट्स इन अ लोअर चांस ऑफ यूट्राइन रप्चर, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, तो इसलिए देयर इज द लेस चांसेस ऑफ द यूट्राइन रप्चर ऑल्सो, ठीक है। दिस इज द दास फोर्सेप्स। सो इट्स ऑल अबाउट द फोर्सेप डिलीवरी, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी। सो ठीक है, आप इसको देखो, जो आपके लिए असाइनमेंट है इस वाले टॉपिक में, कि जो कीलैंड फोर्सेप्स है, ठीक है, जो इसमें है इसका क्या है, जैसे कैन बी यूज टू करेक्ट सिंसिलाइटिज्म, तो क्या होता है ये सिंसाइलिटिज्म क्या होता है, ठीक है। डीप ट्रांसफर अरेस्ट क्या होता है, तो ये सब आपके असाइनमेंट है, ठीक है। आपको ये नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, और जब कॉलेजेस खुलेंगे देन आई विल आस्क।